एक ऐसी यात्रा पर हैं जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और अनुभव बोलने लगता है। आज की हमारी चर्चा का केंद्र है रामकुमारी। संत कबीर साहब का एक अद्भुत पद है, पीवत राम रस लगी खुमारी। जब हम कबीर की बात करते हैं तो हम एक ऐसे सत्य की बात करते हैं जो अनगढ़ है, जो गढ़ा नहीं गया, जो संस्कारित नहीं है। भगवान बुद्ध राजमहल के एक सुंदर उपवन की तरह हैं, सजावट है, रौनक है। लेकिन कबीर कबीर उस घने जंगल की तरह हैं जहां कोई माली नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई संस्कार नहीं। फिर भी वहां परम सत्य का अनुभव है। कबीर वह हीरा हैं जो अभी अभी खान से निकला है, जिस पर जौहरी की छेनी नहीं चली, जिसके पहलू अभी उभरे नहीं हैं। वे वैसे ही हैं जैसे परमात्मा ने उन्हें बनाया था, अभी कोई बदलाव नहीं। इसीलिए तो बोले थे कि झिनी झिनी बिनी रच दरिया। मंजिल के तौर पे तो कबीर और बुद्ध में कोई अंतर नहीं, महावीर में कोई अंतर नहीं, लेकिन ऐसे बड़ा फासला है। बुद्ध और महावीर राजमहलों के गीत हैं, राजमहलों में पले बढ़े, राजकुमार हैं। और कौन राजमहलों में रहकर जगत से आसक्ति न टूट जाए। और जगत से आसक्ति टूट जाना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां सब कुछ पाकर भी हाथ खाली रह जाता है। लेकिन कबीर कबीर एक जुलाहे थे, आज कमाया आज खाया, कल के लिए कोई निश्चिंतता नहीं, कल के लिए कोई भंडारण नहीं। ऐसी अभाव की स्थिति में भी जो संसार की व्यर्थता को देख सके, उसके पास महान प्रज्ञा होनी चाहिए। बुद्ध की वाणी कोमल है, बुद्ध तर्कशील हैं, बुद्ध शास्त्रों के अनुसार बात करते हैं। बुद्ध की वाणी सुकुमार है, फूल जैसी कोमल है। कबीर की वाणी ऐसी है जैसे किसी ने सर पर लठ मार दी हो। वे ज्यादा समझौता नहीं करते, वो सीधे कुल्हाड़ा उठाते हैं और दो टुकड़े कर देते हैं। तर्क की चौखट और सत्य का सूर्यास्त एक नहीं हो सकता। तो बुद्ध और महावीर की वाणी में तर्क की एक चौखट है, फ्रेम है। तर्क एक सुंदर सुनहरी चौखट हो सकती है, लेकिन है तो वो बंधन ही। बंधन चाहे सोने की हो या चांदी की या जंजीर की, लोहे की, है तो बंधन ही।
लेकिन सत्य पर कोई चौकट नहीं होता, कोई जंजीर नहीं होती, कोई उसकी सीमा नहीं होती। जैसे एक चित्रकार सूर्यास्त का चित्र बनाता है तो वह उसे एक फ्रेम में जड़ देता है, एक फ्रेम में जोड़ देता है, एक फ्रेम से बांध देता है। लेकिन वही सूर्यास्त अगर असली सूर्यास्त होता है तो वहां पे कोई फ्रेम नहीं होता, वह अनंत दिशाओं में फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है। तो तर्क की चौकट में जड़ते ही सत्य झूठ हो जाता है। तर्क बांध देता है। तर्क माध्यम हो सकता है, मंजिल नहीं। कबीर इसी चौकट को तोड़ने वाले संत हैं। वे बेझिझक कह देते हैं जो कहना है, जो समाज को देना है। कहते हैं एक अचंभा मैंने देखा, नदियां लागी आग। अब कोई मानेगा ही नहीं कि नदियां में आग लगी, कैसे लगेगी। बुद्ध यह कह भी नहीं सकते क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा उन्हें तर्क और प्रमाण देने के लिए मजबूर करती है। लेकिन कबीर को तर्क की कोई चिंता नहीं। उन्हें तो बस सत्य को जैसा देखा वैसा ही कह देने में एक अलमस्ती है, एक बेपरवाही है। परवाह नहीं है किसी की कि कौन क्या कहेगा। अब प्रश्न उठता है कि यह रामकुमारी क्या है। रामकुमारी तो खुमारी का अर्थ है कि वह अवस्था जो न पूरी तरह बेहोशी है और न पूरी तरह होश। यह वह संध्या काल है जहां दिन और रात मिलते हैं। एक तरफ से देखो तो भक्त डोलता हुआ मस्त नजर आता है, जैसे उसने ही शराब पी ली हो। और दूसरी तरफ से देखो तो वह पूरी तरह से स्थिर है, प्रज्ञ है। पूरी तरह से एक चित्त हो गया है। तो मीरा का नाच और बुद्ध का मौन जहां मिल जाते हैं, उसी संगम का नाम खुमारी है। जहां पर नाचना गाना और मौन मिल जाते हैं, उसी का नाम खुमारी है। जो शब्दों से न कहा जा सके वही खुमारी है। भक्त और शराबी की तुलना करते हैं लोग, तो अक्सर लोग भक्त को शराबी समझ लेते हैं। समानताएं हैं, भक्त और शराबी की बहुत सारी समानताएं हैं। लेकिन इसके बाद एक और बहुत लंबा चौड़ा फासला है। शराबी की दुनिया शराबी भी दुनिया की परवाह नहीं करता, भक्त भी परवाह नहीं करता। शराबी बहकी बहकी बातें करता है और भक्त की बातें भी लोगों को बहकी हुई लगती है। लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। फासला इतना लंबा है कि ऐसा कि कोई एकदम माइनस की ओर जा रहा हो, कोई प्लस की ओर जा रहा हो। लेकिन अंतर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फासला है। शराबी सामान्य होश से नीचे गिर गया है, वह निर्बुद्धि हो गया है, उसका दिमाग खो गया है, बेहोश है। और भक्त भक्त सामान्य होश से ऊपर उठ गया है, वह अति बुद्धि हो गया है,
वह परम ज्ञान को प्राप्त हो गया है, परम शांति में चला गया है, परम बुद्धि को उपलब्ध हो गया है। शराबी की निष्ठा शराब की दुकान तक है, लेकिन भक्त की निष्ठा परमात्मा तक है। शराबी को रोक सकते हो, लेकिन वह कुछ भी करके दुकान तक पहुंच ही जाता है। और वैसे ही तुम भक्त को भी रोक नहीं सकते, वह भगवान तक पहुंच ही जाता है। तो समानताएं दोनों में है, लेकिन एक समय आता है जहां पर समानताएं बहुत फासला ले लेती हैं। यह रामकुमारी ऐसी है कि एक बार चढ़ी तो फिर उतरती नहीं। जैसा नानक देव जी ने कहा था, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ऐसा नशा जो रात दिन चढ़ा रहे। तो सत्य को जानना नहीं है, पीना है। कबीर कहते हैं कि पीवत राम रस। जहां पीना शब्द बहुत महत्वपूर्ण का है। और जब तक पिया नहीं तब तक जिया क्या। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो खोपड़ी में भरा जाए। या जिसकी जानकारी जुटाई जाए। सत्य तो वह है जिसे कंठ से नीचे उतारा जाए। प्यासे आदमी के सामने बैठकर आप जल का सूत्र समझाते रहें तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? उसे पानी पीना ही पड़ेगा। भूखे को भोजन खाना ही पड़ेगा। तो जानने और अनुभव करने में यही फर्क है। जानने और जीने में यही फर्क है। गाने और पाने में यही फर्क है। और यही फासला बहुत बड़ा फासला है। वृक्षों को पानी का रसायन नहीं पता, फिर भी वो पीते हैं और नाचते हैं। पक्षियों को शास्त्र नहीं पता, फिर भी वो आनंद में गाते हैं। तो कोई बहाना नहीं है कि मैं पढ़ नहीं पाता हूं, मैं जान नहीं पाता हूं, मैं सोच नहीं पाता हूं। कोई जरूरत नहीं। अध्यात्म भी जानने का नहीं है, पीने का रस है। अक्सर हम पूछते हैं कि ईश्वर कौन है, और यह प्रश्न सदियों से चला आ रहा है। ईश्वर कौन है? कबीर और संतों का जवाब बहुत सरल रहा है हमेशा से। कहते हैं कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए, उसका नाम ही भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, आत्मा है। लेकिन इसका गलत अर्थ मत लेना कि जो चीज चाहिए, चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन वो नपुंसक चीजें हैं जो क्षुद्र में उठती हैं और क्षुद्र में विलीन हो जाती हैं। आपका सबसे गहरी चाहत ही आपका ईश्वर है। हम ईश्वर को बाहर मंदिरों और मस्जिदों में खोजते हैं, लेकिन वह तो हमारी प्यास में छिपा है। जब प्यास लगे तो परमात्मा दिखे। जब प्यास लगे तो वो राम रस पिए। प्यास लगना ही इस बात का प्रमाण है कि पानी कहीं ना कहीं मौजूद है। इसीलिए एक गीत मैंने सुना था कि हम हैं तो खुदा भी है। हमारा होना ही खुदा के होने की गवाही है। हमारा होना ही प्रमाण देता है कि परमात्मा भी है। जैसे प्यास लगने पर हम यह नहीं पूछते हैं कि क्या प्यास सही है या गलत, वैसे ही परमात्मा की मांग हमारी हर एक कोशिका करती है।
और यह प्यास काम क्रोध मद लोभ अहंकार की प्यास से कहीं ज्यादा गहरी है। यह प्यास शरीर की प्यास से कहीं ज्यादा गहरी है। हर जर्रा चमकता है नूरे इलाही से। हर जर्रा चमकता है नूरे इलाही से। हर सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी है। हमारा होना ही प्रमाण है। भूख का लगना ही प्रमाण है कि भोजन है। प्यास का लगना ही प्रमाण है कि पानी कहीं ना कहीं है। दुख का होना ही प्रमाण है कि कहीं ना कहीं सुख है। जख्म का होना ही प्रमाण है कि कहीं ना कहीं मलहम है। जब आप इस सत्य को पहचान लेते हैं तो फिर कोई भेद नहीं रह जाता। खुदा आपसे बाहर कोई सत्ता नहीं है। जो प्यारा होता है, जो ऊंचा होता है, जो आत्मीय होता है, उससे जुड़ी हर चीज प्यारी लगने लगती है। उससे जुड़ी हर चीज प्यारी लगने लगती है। भक्त का तो फिर पत्थर में भी खुदा दिखने लगता है। भक्त को तो पत्थर में भी खुदा दिखने लगता है, क्योंकि उसे उस प्यारे से इश्क हो गया है, प्यार हो गया है, दीदार हो गया है, दरस परस हो गया है। कबीर की उलटबासियां देखते हो कितनी प्रसिद्ध हैं। वे कहते हैं कि मछली चढ़ गई रूख, कि मछली पेड़ पर चढ़ गई। अब इसे कोई तर्क की कसौटी पर कसेगा तो एकदम गलत सिद्ध होगा। तर्क की कसौटी पर यह गलत है, लेकिन अनुभव की कसौटी पर यह सत्य है। जब चेतना का रूपांतरण होता है, जब चेतना एक नया रूप लेती है, जब चेतना एक नया आयाम लेती है, जो भी चीज असंभव लगता था वो संभव हो जाता है। जो नदियां बाहर बहती थी वो भीतर बहने लगती हैं। जो ऊर्जाएं बाहर को भागती थी वो वे ही ऊर्जाएं रूपांतरित होकर अपने अंदर प्रकाश फैलाने लगती है। आग जलती थी, जो आग जलती थी वो प्रकाश देने लगती है। तो यह रहस्यमय जगत तर्क से नहीं, केवल अहोभाव वंडर से समझा जा सकता है। और यह नहीं है कि तर्क की आवश्यकता नहीं है, तर्क की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तर्क की भरमार से ही हम यहाँ पहुंच पाए हैं। इसलिए जब शब्द छोटे पड़ जाते हैं तब संगीत का सहारा लिया जाता है। तर्क की बहुत आवश्यकता है, लेकिन तर्क अंत नहीं, तर्क मंजिल नहीं, तर्क मार्ग है, तर्क माध्यम है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहुविधि सब संता। तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि उस अनंत की बात करने के लिए शब्द काफी नहीं है। इसलिए हर ऋषि एक कवि होता है। हर ऋषि एक कवि होता है, क्योंकि गीत सीधे हृदय तक पहुंचता है। संगीत की सार्थकता भी प्रेम में है। जैसे दुल्हा आ रहा हो, खूब बैंड बाजा बज रहा हो, अच्छा लगता है। उधर दुल्हन भी खूब नाच रही है, झूम रही है, प्रसन्न हो रही है। लेकिन अगर दुल्हा ही न हो, दुल्हा न आए और संगीत बजता रहे, तो वही दुल्हन जो नाच रही थी वही चप्पल उठा के मारेगी। वैसे ही अगर जीवन में राम, परम सत्य, परमात्मा, प्रेम, मौन न हो तो सारा शोर व्यर्थ है। सारी यात्रा ही व्यर्थ है।
आप खुद एक पल के लिए अपने चारों तरफ देखो, सब कुछ बदल रहा है, मिट रहा है। मैं खुद बदल रहा हूं, मिट रहा हूं। चेतना की मृत्यु इसी को कहते हैं। चेतना की मृत्यु इसी को कहते हैं, अहंकार का विसर्जन। अहंकार जब विसर्जित हो जाता है तभी वो बातें आती हैं, प्रकट होती हैं। जब हम यह जान जाते हैं कि हम खुद अपने भरोसे के नहीं हैं, तो हम उस पर भरोसा करना शुरू करते हैं। और जब तक हमें पता है कि हम संसार की चीजों पे भरोसा कर सकते हैं, तब तक हम उसी में लिप्त रहते हैं। जो कुछ भी नहीं बदलता वही सत्य है। कुरान का संदेश क्या था? कुरान का संदेश है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई ईश्वर नहीं है सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसी अनित्यता की ओर इशारा करता है कुरान। जो कुछ भी मिटने वाला है वह खुदा नहीं है। जो कुछ भी अस्थिर है वह खुदा नहीं है। जो कुछ भी परिवर्तनशील है वह सत्य नहीं है। जो शेष रह जाता है वही सत्य है। जो मृत्यु में भी न बदले, न परिवर्तित हो, न खत्म हो, वही सत्य है। तो कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। भक्ति का मार्ग ऐसा है, अध्यात्म का मार्ग ऐसा है कि जो अपने घर को जला सके। यहाँ घर जलाने का अर्थ क्या है? अपने अहंकार को जलाना। अपनी पुरानी धारणाओं को राख कर देना। अपनी पुरानी धारणाओं, परंपराओं, पाशविक वृत्तियों को कूड़े में फेंकाना। अगर आप में यह हिम्मत है तो फिर आप इस राम रस को पी सकते हैं। यह मार्ग तर्क का नहीं, जलती हुई क्रांति का है, जहां सांत्वना नहीं मिलती, जहां पर पीठ थपथपाई नहीं जाती कि बहुत दुख की बात है और बहुत सुख की बात है। यहां तो सीधा रूपांतरण होता है। तो अगर परिवर्तन चाहते हो, इस जीवन को सार्थक करना चाहते हो, तो पियो, इस राम रस को पियो, खूब पियो, जियो, नाचो गाओ, खेलो झूमो, लेकिन इसे जानकारी मत बनाओ। ये जानकारी है ही नहीं, इसमें जीने की बात है, इसे पीने की जरूरत है। इसे अपनी सांसों में उतर जाने दो। जब आप इसे पी लोगे तो ही आप कबीर की तरह कह उठोगे, मीरा के जैसे नाच उठोगे। पीवत राम रस लगी खुमारी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई सवाल नहीं रहेगा। बस एक अखंड आनंद, एक शाश्वत शांति और एक दिव्य खुमारी होगी। एक रस में जीने का सलीका आ जाएगा। और वही परम धन है, बाकी धन कूड़ा।